नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल के इस खास अंक में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं आपके साथ और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य नवीन मिश्रा जी। स्वागत है नवीन जी आपका। धन्यवाद। आज कर्ज मुक्त करा रहे हैं हमारे दर्शकों को जी। कितने उपाय बताने वाले हैं? 7 अचूक उपाय। 7 अचूक उपाय बताने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में। यही खास है आज का विषय और साथ ही खास होगा आपके लिए 11:33 का सक्सेस मंत्र, थोड़े से इंतजार के बाद। और इसके अलावा आपको बता दें कि 11:30 का खास उपाय भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन 11 सक्सेस मंत्र 11:33 पर देखना ना भूलिएगा। चलिए हम आपको अब नंबर बता देते हैं। हमारे नंबर्स ध्यान से सुन लीजिए। 0113048555 0113048555 और 0113048555 आप हमें मेल भी कर सकते हैं kal@liveindia.tv पर। सबसे पहले ये बताइए कि हमारे दर्शक या हम और आप कर्ज में डूबते ही क्यों हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि कर्ज चढ़ता ही क्यों है जी। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या वाकई ज्योतिषीय उपाय संभव है। जी जी निशांत जी, जीवन में लक्ष्यों को साधने के लिए या कामनाओं की पूर्ति के लिए धन एक निहायती जरूरी माध्यम है, हम ये सभी जानते हैं। अगर आप धन को परम लक्ष्य ना भी माने तो भी धन में बरकत और कर्ज मुक्ति होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है जीवन में। ये कुंडली जब छठे घर का मालिक यानी कर्जे के घर का मालिक जब लगन में विराजमान हो जाए तो ऐसे में बार बार कर्जे पे कर्जा और कर्जे पे कर्जा चलता रहता है। कभी होम लोन और कभी पर्सनल लोन, कभी कार लोन, कभी मैरिज लोन, ये सब उतरने का नाम ही नहीं लेता। आप 2-2 लोग कमा रहे हैं और कई घरों में तो 4-4 लोग कमा रहे हैं, फिर भी ये कर्ज से मुक्ति नहीं हो पाती है। कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है तो वो भी कर्जा देता है। अगर गुरु और शुक्र जो धन के कारक हैं वो भी कमजोर हैं, बुध अगर कमजोर है तो वो कर्जा देता है। ये ज्योतिषीय स्थितियां हैं। जब इन ग्रहों में जो कि धन के कारक ग्रह हैं जो कमजोरी आती है तो साथ साथ वो कर्जा लेके आता है और धन में बरकत नहीं हो पाती। ऐसी अवस्था से अगर आप गुजर रहे हैं तो आज के एपिसोड में आपको हम बताएंगे 7 ऐसे सरल अचूक उपाय जिनको करने के बाद आप अपने जीवन में बरकत ला सकते हैं, कर्ज से आप मुक्ति पा सकते हैं। और नवीन जी, 7 ही उपाय क्यों? 10 भी हो सकते थे, 11 भी हो सकते थे, लेकिन कोई मकसद है 7 उपाय चुनने के पीछे? जी। 7 ही दिन क्यों? 10 भी हो सकते थे, 11 भी हो सकते थे, 7 ही दिन होंगे। 365 दिन पृथ्वी बताओ। लेकिन ज्योतिषीय उपाय यहाँ 7 क्यों आपने? जी, क्योंकि 7 का जो आंकड़ा है वो विशेष गणना इसमें की गई है जिसके अंतर्गत ये उपाय है। चलिए हम पंचांग जान लेते हैं। पहले जान लीजिए कि पंचांग क्या कहता है, उसके बाद हम बताएंगे आपको राशिफल। विक्रमी संवत 2068 आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दिन गुरुवार 16 सितंबर 2011, सुबह सूर्योदय होगा 6:10 पर और सूर्यास्त होगा 6:21 पर। कल के दिन दिशाशूल रहेगा पश्चिम दिशा। कल के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर मजबूरन यात्रा करनी पड़ रही हो तो जौ के आटे की बनी रोटी और थोड़ा दूध पी के निकलें, नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा जिस दिशा में भी आप अग्रसर होंगे। कल के दिन राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक दोपहर में और ग्रह दशा में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा मेष राशि में होंगे, केतु वृष राशि में होंगे, मंगल कर्क राशि में होंगे, सूर्य व बुध सिंह राशि में होंगे, शुक्र शनि कन्या राशि में होंगे, राहु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे कल। चलिए जान लेते हैं कि अब मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है, भाग्य प्रतिशत कितना है। आपकी मेष राशि है तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। कल के दिन लाभ होगा, शुभ समाचार मिलने वाला है। शुभ रंग आपका भूरा है। भाग्य 74% से आपके साथ है। बहुत ही अच्छा दिन बुलंदी लिए हुए है। तो तैयार हो जाइए अब कर्ज मुक्त अगर आप होना चाहते हैं तो पहला उपाय नोट कीजिए कि वो पहला उपाय क्या बता रहे हैं आपको आचार्य जी। जी आप पहला उपाय नोट करें। मंगलवार के दिन अगर आप कर्जे से परेशान हैं या बरकत चाहते हैं कि धन में बरकत हो तो मंगलवार के दिन आप एक सफेद 2.25 मीटर का कपड़ा पूजा स्थान पर रखें। उसके अंदर थोड़ी रौली गिरा लें, तो कुमकुम जिसे बोलते हैं, उसमें 108 गुलाब के फूल एक एक करके डालते जाएं
ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र के साथ, ये मंत्र मंगल का है जो ऋण मोचन करता है। इस मंत्र के साथ ओम अंग अंगारकाय नमः के साथ इस पुष्पों को, जो गुलाब के फूल हैं, इनको डालते जाएं और साथ में एक गुड़ की डली डाल दें उसके अंदर। उसके बाद इसकी पोटली बना करके किसी पवित्र नदी में, जैसे गंगा, जमुना या प्रयागराज में या किसी अन्य पवित्र नदी में इसको प्रवाहित कर दें, मन में यह संकल्प करते हुए कि ये प्रार्थना करते हुए कि हमारे जीवन में कर्ज से हमें मुक्ति मिले और हमारे घर में धन की बरकत हो। यह है पहला उपाय, इसको जरूर करके देखिए। इसी तरह से हम 6 और उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो अलग अलग हैं। इनके प्रयोग आप किस तरह से कर सकते हैं ये लगातार आचार्य जी आपको बताते रहेंगे। लेकिन आइए हम वृष राशि की बात करते हैं, जानते हैं दिन कैसा है। आपकी वृष राशि है, कर्ज का लेन देन कल के दिन बिल्कुल ना करें, कोशिश करें इससे बचने की। कल के दिन साथ ही सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो धन बढ़ेगा और वैसे भी सफलता प्राप्त होगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य आपका 82% है। कुल मिला के जो जिस भी काम में आप जाना चाहते हैं उसमें सफलता कल के दिन आपको प्राप्त होने वाली है। और 11:33 पर आप सक्सेस मंत्र देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी आपके कदम चूमे तो आप जरूरी है कि कुछ ज्योतिषीय उपाय जरूर अपनाइए। जी हाँ, कामयाबी आपकी मुट्ठी में है तो आप बस उपाय करते जाइए। कल, आज और कल में बहुत से उपाय हम बताते हैं। 11:30 पर खास उपाय भी होगा आपके लिए। लेकिन कर्ज मुक्ति आप चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, सबसे पहले आपको बताया पंडित जी ने कि किस तरह से आप कर्ज में डूबते हैं, आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं उसके लिए। लेकिन दूसरा अचूक उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्या बताएंगे दूसरा उपाय? जी, जो लोग भी धन में बरकत चाहते हैं और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं जैसे कि आप, तो ऐसे में रात के समय चावल, सत्तू और दही, ये 3 चीजों का त्याग कर दें। इसको बिल्कुल सेवन ना करें। आप दिन में, दोपहर में जितने मर्जी चावल खाएं, दही खाएं, सत्तू खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी। अगर आप चावल, सत्तू और दही का सेवन रात के समय करते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ न किसी तरह का खर्चा या नुकसान होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, बरकत होने में दिक्कत होगी। इसलिए इस चीज को अवश्य नोट करें। चलिए हम मिथुन राशि की बात करते हैं, जानते हैं दिन कैसा है, भाग्य प्रतिशत कितना है। आपकी मिथुन राशि है, अचानक धन की प्राप्ति आपको होगी, साथ ही मान सम्मान बढ़ेगा कल के दिन आपका। शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य 90% से आपके साथ चल रहा है। इसका मतलब जो भी कार्य करेंगे आनंदित होंगे आप। और आज के कार्यक्रम में हम कुछ मेल भी शामिल करने वाले हैं, आप भी हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन आइए पहले हम आशीष से बात करते हैं, जलपाईगुड़ी से हमारे साथ है आशीष। सवाल पूछिए, पहले डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। नमस्कार आचार्य जी। आयुष्मान भव आशीष जी। आचार्य जी, मेरा भैया का कल बेबी हुआ है 13 सितंबर 2011 जी, और टाइम है 12:17 दोपहर को। जी हेलो जी बताइए, हम सुन पा रहे हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं इनके बारे में? हाँ, और उनका प्लेस ऑफ बर्थ सिलीगुड़ी, डेट ऑफ बर्थ आपकी 13 सितंबर 2011। जी आपने बता दिया, आप सवाल पूछिए दोपहर को। जी सवाल पूछिए। तो इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? 2 दिन पहले जन्म में, इसका नाम क्या चीज के ऊपर रखे, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2 दिन पहले जी जन्मे बच्चे का बता सकते हैं? बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ये बेबी हुआ है घर के अंदर, इसका जो नाम अक्षर है वो दू से है, दू। द को उ की मात्रा या द से भी ले सकते हैं। इनका उत्तरा भाद्र नक्षत्र में जन्म हुआ है और इनकी राशि है मीन राशि। बहुत ही बुलंद जन्मपत्री लेके आए हैं। अक्सर लोग पूछते हैं सरकारी नौकरी मिलेगी क्या, तो ये जो बच्चा आया है इसकी जन्म कुंडली ऐसी है कि ये सरकारी ओहदे पे बैठेगा, अच्छा प्रशासनिक जो है व्यक्ति होगा, बहुत सम्मानित होगा जीवन में, निश्चिंत रहे। चलिए हम लतिका से बात करते हैं, हमारे साथ रोहतक से हैं। लतिका, सवाल पूछिए।
मेरी आवाज मिल रही है रितिका आपको? हेलो पंडित जी जी, नमस्कार। सवाल पूछिए। आयुष्मान भव लितिका जी। मेरी बिटिया का जन्म है 16 मार्च 1994। जी, 1994 मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। ये पढ़ाई में बहुत वीक है। आपने टाइम नहीं बताया। टाइम 6 से 6:30 के बीच में है शाम को। जी, पढ़ाई में अव्वल नहीं है, ये जानना चाह रही हैं, क्या करें उपाय? जी, इस समय सूर्य में केतु चल रहा है। सूर्य अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान पूरे ज्योतिष जगत में माना गया है कि दिक्कत करता है। सूर्य इनकी कुंडली में थोड़ा कमजोर भी है, और सूर्य में केतु, यानी कि केतु और सूर्य की कभी नहीं बनती, ये आपस में एंटी हैं दोनों। तो इस वजह से बच्चा जो है प्रोग्रेसिव नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है आपका, और लगन में शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि भी है, तो जिद्दी भी होगा। ऐसी अवस्था में आप इनको पन्ना धारण कराएं छोटी उंगली में, इनको लाभ होगा विद्या क्षेत्र के अंदर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं। हम आपको तीसरा, चौथा और पांचवा उपाय भी बताएंगे, और साथ में होगा सक्सेस मंत्र ठीक 11:33 पर। हर हिंदुस्तानी में एक हीरो है। आपका हीरो होंडा अब है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ वहाँ भागते फिरते हो, मैंने कहा था लग जाएगी, लग गई ना। चाचू, तू ही तो कह रहा था तुझे लगी हुई है। मुझे इधर नहीं, ये लगी है। चाचू, 3 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे से सब पर। मम्मी आज क्या बनेगा? रोज रोज नया क्या बनाऊं? इसीलिए एवरेस्ट पेश करते हैं 38 मसाले, जिससे बने रोज नया टेस्टी टेस्टी खाना। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। तुम्हारी आंख में आंसू माँ? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई, जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई, और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मम्मा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। एक बार तो मैं देर कर चुकी, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। बारिश की बूंदें एक मस्ती की लहर लाती है, और साथ ही बुखार, जुकाम और पेट दर्द जैसी बीमारियां। बारिश के पानी में खेलने से बच्चे कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं, जिससे फैलती हैं बीमारियां। इसीलिए डेटॉल स्नान हर रोज, जो दे कीटाणुओं से सुरक्षा। डेटॉल, बी 100% श्योर। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. With style, very, very sexy.
hot. New Set Wet Perfume Deos for Men. Very, very sexy. आ रही हूँ बाबा। हुसैन। क्या आप अपनी जुबान से नाक छू सकते हैं? नहीं ना? ऐसे कई मुश्किल जगह है आपके टॉयलेट में, इसीलिए नया हार्पिक 5X कंप्लीट जो दे रिम से यू बेंड तक 5 गुना बेहतर सफाई और इस सारे कीटाणु और बनाए टॉयलेट कंप्लीटली क्लीन। आप बेशक ना पहुंच पाए, लेकिन ये जरूर पहुंच जाएगा। तो लीजिए हार्पिक चैलेंज। किचन किंग हो या चना मसाला, दाल मखनी या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच। MBH Wild stone gets wilder. मच्छर तो मच्छर, अब मक्खियाँ भी। बिल्कुल, अब मेरे पास है नया मॉर्टीन पावर गार्ड। इसकी 7 गुना शक्ति न सिर्फ मारे मच्छर पर मक्खियाँ भी। इंडिया का सबसे शक्तिशाली वेपोराइजर, मेरा भरोसा सिर्फ मॉर्टीन।